देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं बहुत ही फेमस वेज डिश बनाने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ तड़के वाली भरवा बैगन, यानी कि भरवा बैगन तड़का मार के। ये होता बहुत ही टेस्टी है और ये उतना ही झटपट बन जाता है। तो चलिए तड़के वाली भरवा बैगन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हाफ केजी छोटे वाले बैंगन लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और टॉवल से पोंछ लिया है। अब इसके जो डंठल है इसे इस तरह से काट लेना है, जैसे कि मैं काट रही हूँ। अब इसके बीचों बीच से हमें दो चीरा लगाना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक चीरा लगा दिया। अब इसके बाजू से हमें दूसरा चीरा लगाना है, यानी कि 4 पीसेस इसके होने चाहिए। और इसे पूरी तरह से हमें काटना नहीं है, थोड़ा सा जॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बीच से हमें देख लेना है कि इसमें कुछ कीड़ा वीड़ा तो लगा नहीं है। अगर नहीं लगा हो तो आप इसे इस तरह से काट के साइड में रखते जाइए। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हमें सारे बैंगन को कट कर लेना है। बैंगन को चीरा लगाने के बाद अब सबसे पहले इसका स्टफिंग बनाएंगे। तो मैंने एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया। अब गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गरम कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे और तेल को गरम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज अनियन को चॉप करके लिया हुआ है। इसमें से हाफ पोर्शन अभी ऐड करेंगे और हाफ का यूज हम बाद में करेंगे। और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे कुछ 12 से 15 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच जिंजर पीसेस। अब सारी चीजों को हमें लाइट पिंक होने तक फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक अलग बोल में रख देंगे। अब ये सेम कढ़ाई में 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट को हमने चॉप करके लिया हुआ है, इसे ऐड कर देंगे। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी कि खसखस ऐड कर दिया। अब इसे हमें हाई फ्लेम में लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे भी एक बोल में उतार के ठंडा होने देंगे। सेम पैन में हाफ टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। 4 बे लीव्स ऐड कर देंगे। 6 ड्राई रेड चिलीज ऐड कर देंगे। 1 इंच दालचीनी ऐड कर दिया। 3 लौंग ऐड कर दिया। अब मसाले की हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसे भी हम एक बोल में उतार के ठंडा होने देंगे। अब सारे मसाले को हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब मसाले को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें हाफ कप के करीब धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसे हमें एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेना है। अब इस जार में मैं हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ और इस पानी का हम बाद में यूज कर लेंगे। अब मसाले में ऐड करेंगे हाफ टीस्पून ड्राई रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया। अब मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, और इसे नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा स्टफिंग का मेन मसाला। अब हमें बैंगन को स्टफ करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच मसाला लेंगे और ये जो बैंगन में हमने जो कट्स लगाए हैं इसके बिल्कुल अंदर हमें इस तरह से स्टफ करते जाना है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हमें सारे बैंगन के अंदर मसाला स्टफ कर देना है। ये जो रिमेनिंग जो स्टफिंग का जो मसाला है इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और ये कढ़ाई को गरम करेंगे। अब इसमें 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और तेल को गरम कर लेंगे। अब इसमें ये रिमेनिंग जो अनियन है उसे ऐड कर देंगे। अब अनियन को हमें पिंक होने तक फ्राई करना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके रॉ स्मेल जाने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये जो रिमेनिंग जो स्टफिंग का जो मसाला है इसे ऐड कर देंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 मीडियम साइज टमेटो प्यूरी को ऐड कर देंगे। अब साथ ही साथ इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि आपको याद होगा हमने स्टफिंग वाले मसाले में भी नमक का यूज़ किया था। अब मसाले को हमें हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये जो स्टफ्ड जो बैगन है इसे ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब इसे हम टोटल 5 मिनट्स के लिए ढक के कुक करेंगे। तो एवरी 2 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे स्टर भी करते रहना है। 2 मिनट हो चुका है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में ही कुक कर रहे हैं। बैंगन तब तक फ्राई होगा जब तक इसका जो कलर है वो चारों तरफ से हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा। अब हमें इसे फिर से ढक के 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। ये बैंगन फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। अब इसमें ये हाफ कप जो हमने मसाला वाटर सेपरेट करके रखा था इसे ऐड कर देंगे। अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब इस टाइम इसका ग्रेवी एक बार चेक करके देखेंगे। अगर ऐड करना हो नमक वगैरह तो आप इसमें इस समय ऐड कर सकते हो। नहीं, टेस्ट इसका बिल्कुल सही है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब टोटल 15 मिनट्स के लिए इसे कुक करेंगे सिम में ही, और 5-5 मिनट के इंटरवल में हमें इसे एक बार स्टर कर देना है। 5 मिनट्स हो चुका है। एक बार इसे स्टर कर लेते हैं। बैगन को एक एक करके हम फ्लिप कर लेंगे। बैगन 50% तक कुक हो ही चुका है। इसके बाद हमें इसे फिर से कवर करके लो फ्लेम में रिमेनिंग 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। अब इसे कवर करके फिर से हमें रिमेनिंग 10 मिनट्स के लिए कुक करना है, और 5 मिनट के इंटरवल में हमें इसे एक बार चेक भी कर लेना है। इस बैंगन को हमने टोटल 15 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये बैंगन पूरी तरह से पक चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसका हमें लास्ट टच देना है। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में कहा था, हम बना रहे हैं भरवा बैंगन तड़का मार के, तो इसका हम अब तड़का प्रिपेयर करेंगे। तड़का पैन को हमने गैस में चढ़ा दिया। अब हम गैस ऑन कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून सरसों डाल देंगे। सरसों जो है फूटने लगी है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर देंगे, और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तड़का बिल्कुल रेडी है। अब हम भरवा बैंगन के ऊपर तड़का डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब इसमें कुछ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। ये हमारा तड़के वाली भरवा बैंगन बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, रोटी, पराठा या नान के साथ। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।